Continuing today's class with continuity and differentiability, let's quickly talk about the homework that I gave you. So the first question that we are discussing here is example 44, part 3rd. And the question is differentiate log of log x to the base 7. Now, the problem here is this base 7 because हम जब कहते हैं log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ बेस क्या हो रहा है e हो रहा है बाय डिफॉल्ट. तो अगर यहाँ बेस e नहीं है 7 है तो आई हैव टू डील विद इट. ओके, तो देखो मुझे इस लॉग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस लॉग में सिर्फ log x लिखा है तो अपने आप बेस क्या है यहाँ पे e है, तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस, आई हैव अ प्रॉब्लम हियर. सो हाउ डू वी एड्रेस दिस प्रॉब्लम? वी हैव अ प्रॉपर्टी. तो लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई थी उसके अंदर जो लास्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी वो थी log b टू द बेस a अगर है तो हम उसे लिख सकते हैं log b अपॉन log a, वेयर अब मैं इसका कोई भी बेस चूज कर सकता हूं, सो ऑब्वियसली आई विल बी चूजिंग e. दिस इज द प्रॉपर्टी जो हम बात करेंगे यहाँ पे. तो देखें यहाँ पे मैं y को लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x डिवाइड बाय log ऑफ 7. अब अपने आप बेस क्या हो गया यहाँ पे e हो गया क्या? Yes. And now this question is very easy. Another thing that you need to understand is log of 7 is a constant. Okay, जैसे log of 2 is a constant. मैंने निखिल को जब समझाया था क्वेश्चन 2 की पावर sin x वाला तब भी मैंने बताया था इसे. So log of 7 is a constant. तो हम क्या कहेंगे भाई y is equals to 1 by log 7, ऐसा का ऐसा, because ये तो constant है. इसका डिफरेंशिएशन कर देते log गधा 1 over गधा into गधे का डिफरेंशिएशन 1 upon x. The final answer here is 1 by x log x into log 7. किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay, one more question that I would want to discuss is example 45 का third part. What does the question say? Differentiate with respect to x of for sin inverse of 2 की power x plus 1 upon 1 plus 4 की power x. So obviously 1 by root के अंदर 1 minus गधे का square into गधे का differentiation मैं लिख सकता हूँ, but that is not what I am going for here. Let me just try and look at it in a very different way. So y is equals to sin inverse 2 की power x plus 1. ये पावर प्लस में कब आती है? जब मल्टीप्लाई में रहा होगा. तो 2 की पावर x into 2 रहा होगा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर है. 4 की पावर x को 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? Yes. बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज ये 2 की पावर 2x है, तो 2 की पावर 2 4 की पावर x है. So these are basic things जो हमने 10th क्लास में भी किए. I mean there were equations which were reducible into quadratic equations, तो हम वहां पे भी करते थे ये सेम काम. Let 2 की पावर x is equals to tan theta. So y क्या आ जाएगा? Sin inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. क्या हो गया ये? Sin 2 theta. Very good. So y is equals to sin inverse of sin 2 theta. तो ये हो गया y is equals to 2 theta. थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली 2 tan इनवर्स 2 की पावर x है. Yes. नाउ इसका डिफरेंशिएट करना, इसको डिफरेंशिएट करना है. तो डिफरेंशिएशन y डैश इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2 ऐसा का ऐसा tan इनवर्स गधा 1 by 1 प्लस गधे का स्क्वायर इनटू गधे का डिफरेंशिएशन. बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. The final answer Yes, sir. power x plus 1 Yes, log sir. 2
अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। तो हु वुड हैव थॉट इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा? बात समझ में आ रही है क्या? सो Yes. Yes, sir. किस किस का आंसर आया था ये वाला? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो जिसका भी आया आई बिलीव बिना एग्जाम्पल का सोल्यूशन देखे आया होगा। अगर एग्जाम्पल का सोल्यूशन आया है, सोल्यूशन देख के आया है तो फिर वो प्रॉब्लम है भाई। खैर, इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगा कि मैंने ऐसा दिया जो तुम्हें प्रॉब्लम आया होगा, एक्सेप्ट वन मोर, दैट इज एग्जाम्पल 48। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इन टर्म्स कि भाई बच्चे बाद में भूल जाते हैं इसे। तो देखो, डिफरेंशिएट sin square x with respect to e की पावर cos x। क्या मतलब है इसका? भाई देखो, सिंपल सी बात है, मैं इसको कह देता हूँ u है ये, और इसको कह देता हूँ लेट्स से ये v है। तो मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v करना है, मतलब मुझे du by dv निकालना है क्या? Yes. Yes, sir. यहाँ पे u इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x है, v इज इक्वल्स टू e की पावर cos x है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं हो गया? du by dv is Yes. equal to Yes, du by sir. dx upon dv by dx। तो मैं du by dx क्या लिखूंगा? 2 sin x into cos x, और dv by dx क्या लिखूंगा? e की पावर cos x into minus sin x। Any problem, anyone? No, sir. No, sir. This is like very basic parametric differentiation जो हमने कल ही सीखा है। इस यहाँ पे भी x की टर्म्स में, यहाँ पे भी x की टर्म्स में, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया और दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? No, No, sir. sir. Okay, sin x and sin x cancel and then you can obviously reduce this. So something very important with respect to something आता है, तो ये क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो इसको अलग अलग मान लो u और v and then you can easily get away with the solutions। क्लियर है बात? Yes. Yes, sir. इसके अलावा Yes, sir. सॉरी Yes, sir. सॉरी 5.6 में कोई डाउट किसी को भी? Okay, so then we'll start with a very important concept again, second order derivatives today. Okay, so let's start. Write down the heading second order derivatives. It's nothing but differentiating the same function 2 times. So what happens? We have y, differentiate it once, we get y dash. So this is known as first order derivative, क्योंकि मैंने इसे एक बार डिफरेंशिएट किया है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो we will get y double dash, which is known as second order derivative. Any problem, anyone? No, sir. No, sir. Just for the sake of example, let's just attempt 2 questions. एक मैं कर रहा हूँ, एक तुमको बोलूंगा करने के लिए, and then हम अच्छे questions के ऊपर focus करेंगे। So for example, I attempt y is equals to e की power x sin 5x, कुछ ऐसा लिखा है, and I need to find out its second order derivative. So how will we do it? It's very easy. Just pay attention. I have y is equal, तो इसका differentiation क्या है? y dash। यहाँ पे ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल लगेगा, सो e की पावर x ऐसा का ऐसा, Yes. sin पावर 5 sin 5x is equals to 5 cos of 5x प्लस sin 5x ऐसा का ऐसा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। मैंने तुम्हें पिछली बार भी बताया था, जब भी कभी e की पावर x आता है फॉर्मूले में हमेशा कॉमन आता है। आ रहा है क्या यहाँ पे भी? Yes, sir. Yes, sir. तो 5 cos 5x प्लस sin of 5x। नाउ ये y डैश है। अब मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? y डबल डैश। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir.
तो मैं क्या कहूंगा, अगेन मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ, e की पावर x ऐसा का ऐसा, इस पूरे का डिफरेंशिएशन, आई एम सेइंग माइनस का 25 sin 5x प्लस 5 cos 5x ब्रैकेट क्लोज, फिर 5 cos of 5x ऐसा का ऐसा प्लस sin 5x ऐसा का ऐसा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x. So simply again I have applied product rule, again e की पावर x कॉमन आ रहा है, and we have minus का 25 plus का 1 minus का 24 sin 5x plus का 5 cos 5x plus का 5 cos 5x 10 cos 5x. Any problem anyone? No, sir. No, sir. No, sir. तो y डबल डैश क्या होता है समझ में आया? Yes, sir. मैं इसको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ. I have y, right? मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलता है? dy by dx. और इसको अगर एक बार और विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे मिलेगा d by dx of dy by dx. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि d by dx का क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, किसका? dy by dx का. Yes or no? ये dy by dx भी क्या होता है? Yes, sir. d by dx Yes, of sir. y ऐसा होता है, तो उसको हम dy by dx लिख देते हैं. So we have to understand how this mathematics goes, because it is very 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 important, because you'll have to remember this कि d2y by dx square कैसे बनता है? dy by dx को with respect to x डिफरेंशिएट करके आएगा. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. इसी चीज को लिखा जाता है, इसको कंबाइन करके लिखते हैं हम कई बार d2y by dx square. कई बार नहीं, हर बार क्या लिखेंगे? d2y by dx square. Yes. So this is a very basic notation जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा. अगेन y डबल डैश इसी को कहते हैं, और इसको एक और तरीके से लिखता है एनसीईआरटी. कई बार इसी को y2 भी लिख देते हैं लोग. क्या लिख देते हैं? White. y2 का क्या मतलब हुआ कि y को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो. सो इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट तुम्हें हमेशा समझ में आ जाएगा, देयर इज नो लोड, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे. बात समझ में आ रही है? सो क्विकली नोट Yes. कॉन्सेप्ट्स के लिए ये दो नोट कर लो, एक एग्जांपल के लिए ये नोट कर लो, एंड देन क्विकली स्टार्ट विथ डूइंग वन क्वेश्चन, एंड दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 9th. Attempt question number 9th. Find me double differentiation of the function. Let's talk about question number 9th, exercise 5.7. Y is given as log of log x. इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y dash is equals to 1 by गधा into गधे का डिफरेंशिएशन में 1 upon x ही आएगा. So this is y dash. Yes, sir. y double dash लिखना है तो मैं कहता हूँ ये 1 by गधा है, तो -1 by गधे का स्क्वायर इनटू गधे का डिफरेंशिएशन. गधे का डिफरेंशिएशन मतलब x log x का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. x ऐसा का ऐसा log x का डिफरेंशिएशन 1 over x प्लस log x ऐसा का ऐसा x का डिफरेंशिएशन 1. Sir, the direct y dash पे division rule. डिवीजन रूल में 1 का डिफरेंशिएशन 0 ही होने वाला है, so you will get the same answer बेटा. इसलिए तुम्हें 1 by Yes. देखो सिंपल सी बात समझो, मैंने तुम्हें 1 by x का डिफरेंशिएशन इसलिए सिखाया है क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब न्यूमरेटर कांस्टेंट है तब भी यहाँ पे डिवीजन रूल लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिवीजन रूल लगाने का सेंस क्या है? 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होना है, इसलिए तुम्हें 1 by x का डिफरेंशिएशन याद कराया गया है. 1 by गधे का डिफरेंशिएशन -1 by गधे का स्क्वायर इनटू गधे का डिफरेंशिएशन. Yes. That becomes very helpful, it becomes quick. Okay, so just try and do that, but otherwise division rule भी लगाया, 1 को डिफरेंशिएशन 0 लिखा, you will get the same result, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, so this is y double dash, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ d2y by dx square, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ y2. Some books do it like that. Any problem anyone? No. No, sir. No, sir.
किसी को भी? No. Okay. No, sir. No, sir. Let's talk about questions जो अब अच्छे questions आएंगे. So obviously question number 1 to question number 10 are same type of questions where a function is given to you and you have to just find out dy by dx and d2y by dx square. So it's a step-by-step process. From question number 11th, we have some questions where we have to prove something. So there are multiple ways, there are many things. हर बच्चा बहुत अलग तरीके से interpret करता है इस चीज को. बहुत सारे तरीके हैं. Let's discuss questions and then we'll come to know. So I would want you to start with question number 11th. Everyone start. Let's talk about question number 10th. So, sorry, 11th. Question is y is equals to 5 cos x minus 3 sin x. And I need to prove that d2y by dx square plus y is equals to 0. So let's start. सबसे पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, dy by dx is equals to minus का 5 sin x minus का 3 cos x. इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया तो I'll be getting d2y by dx square minus का 5 cos x plus का 3 sin x. इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो. साफ साफ नजर आ रहा है कि d2y by dx square और y को Yes. ऐड. So adding 1 and 2, what we are going to get is y plus d2y by dx square is equals to 0. Hence कुछ बच्चे, मैंने जैसे ये अप्रोच दिया, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम d2y by dx square की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, y की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देते हैं, we'll get 0. तो मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अप्रोच भी बिल्कुल सही है. दैट LHS में d2y by dx square का वैल्यू पुट किया माइनस का cos of x plus 3 sin x प्लस y का वैल्यू पुट किया 5 cos x minus 3 sin x. And then you can easily say minus 3 sin x plus 3 sin x cancel, 5 cos x minus 5 cos x cancel is equals to 0. That is equals to RHS. Hence proof. But I prefer obviously this. But yes, ऐसा नहीं है कि मैं ये अटेम्प्ट नहीं करता या मैं ये नहीं करूंगा. मैं करूंगा जब क्वेश्चन की जरूरत होगी तो मैं ये भी कर दूंगा. बात समझ में आ रही है? But I would try and see Yes. something better. तो ये स्किल्स हैं जो डेवलप करते जाएंगे, हमें समझ में आती जाएगी बात. Okay? Yes. Talk about question number 12. Yes, sir. कोई भी बच्चा ऐसा जिसका 11th क्वेश्चन नहीं हुआ था? इट्स अ वेरी बेसिक डिफरेंशिएशन. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए थी आइडियली. अगर प्रॉब्लम आ रही है देन यू विल हैव टू वर्क अ लिटिल हार्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूंगा, मैं बता रहा हूं ये वाला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? y is equals to cos inverse x है. Find d2y by dx square in terms of y alone. y alone की टर्म्स में मुझे d2y by dx square निकालना है. मतलब सब कुछ इन टर्म्स ऑफ y होना चाहिए. तो मेरा बेटर तरीका क्या होगा? cos इनवर्स को इधर भेज दो. cos y is equals to x. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. माइनस का sin y into y dash is equals to x का डिफरेंशिएशन 1. Any problem anyone? No, sir. y dash क्या आ गया? No, sir. माइनस का cosec y आ गया क्या? Yes. मतलब मैंने माइनस का sin y को डिवाइड में भेजा है. Anybody have any problem? No, sir. No, sir. This is y dash. Everyone is paying attention, right? Everyone. Question क्या था? In terms of y alone. सर आपने नॉर्मली तो इधर उधर नहीं ले जाते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में इसलिए लेगा क्योंकि उसने क्या कहा है? आंसर किस में चाहिए मुझे? y की टर्म्स में चाहिए, इसलिए मैं cos इनवर्स को उधर ले गया, मैंने y डैश निकाला. नाउ y डबल डैश निकालते हैं. मैं कहता हूँ माइनस ऐसा का ऐसा कोसेक गधा का डिफरेंशिएशन Minus 2. sir. Minus 1 upon x into under root x square minus ना 1. ना ना बेटा, वो cos इनवर्स कोसेक इनवर्स है. अपन तो कोसेक पे है. इनवर्स Minus of cosec theta into cot theta. माइनस का cot y कोसेक y cot y. यस और नो? Yes. कोसेक x का Yes, डिफरेंशिएशन sir. माइनस कोसेक x cot x होता है. तो सेम चीज मैंने यहाँ पे लगाई, बट यहाँ पे गधा है.
y का डिफरेंशिएशन फिर आगे क्या लिखेंगे? y dash. It's very important that you pay attention to this. ये y dash मल्टीपल लोग लगाना भूलेंगे, ट्रस्ट मी, ठीक है? सो हमेशा ध्यान रखें कि हम y dash के बाद, y dash क्या है? dy by dx है। अब जब मुझे d2y by dx स्क्वायर में पहुंचना है तो मैं इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा? with respect to x. very 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 important that I have to differentiate it with respect to x. तो x को छोड़कर बाकी सब मेरे लिए क्या हो गए? गधा। बात समझ में आ रही है क्या? Yes. Yes, sir. very 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 important. So now y double dash कितना आ गया? cosec y cot y into y dash. y dash की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे यहां से, yes or no? Yes, sir. that is माइनस का cosec y, मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस का cosec स्क्वायर y into cot y। ये आंसर आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ y अलोन है क्या? देखो Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हें टर्म्स भी समझ में आनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ y अलोन, इन टर्म्स ऑफ x अलोन, या इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ y। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Good. I would want you to attempt question number 13. Y is equals to 3 times cos of log x plus 4 times sine of log x, and I need to prove x square y2 plus x y1 plus y is equals to 0. Okay, what does the y2 and y1 means? y2 मतलब double dash और y1 means एक। बिल्कुल, ये y double dash है और ये y dash है। Okay, Yes. so from this question, if तुमने ये कोशिश की कि मैं y dash निकालूं, y double dash निकालूं and then substitute कर दूं, it would become a little lengthy. Okay, so what other thing can we do? देखें जरा ध्यान से, मैं कहता हूं इसको डिफरेंशिएट करना है। एक बार डिफरेंशिएट किया, माइनस y dash is equals to 3 cos गधा माइनस का sin गधा इंटू गधे का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x प्लस 4 sin गधा तो cos गधा इंटू गधे का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x। नाउ फ्रॉम हियर सब लोगों ने क्या किया होगा? एक बार और डिफरेंशिएट किया होगा, एंड दे मस्ट हैव स्टार्टेड अप्लाइंग डिवीजन रूल। यस और नो? Yes, sir. Yes, I sir. have a skill to teach you here. Everyone please pay attention. ये जो कभी भी डिनोमिनेटर में आता है, इसको कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो। So what I'll be here getting here now is x y dash is equals to minus का 3 sin of log x plus 4 cos of log x. Please keep looking here because I really want you to observe this. Now what will happen? जैसे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, x ऐसा का ऐसा, y dash का डिफरेंशिएशन y डबल डैश प्लस y dash ऐसा का ऐसा, x का डिफरेंशिएशन 1 is equals to माइनस का 3 sin of log x, that is cos of log x, sin log x का डिफरेंशिएशन cos गधा into गधे का डिफरेंशिएशन into 1 over x, cos गधा माइनस का sin गधा into गधे का डिफरेंशिएशन। Any problem anyone? No. No, sir. x को फिर से कॉमन लो और साइड में भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज x स्क्वायर y डबल डैश प्लस y dash sorry plus x y dash is equals to minus common 3 cos of log x plus 4 sin of log x। क्या ये y है? Yes. Yes, sir. x square y double dash plus x y dash is equals to माइनस का y है, इस माइनस y को इधर ले लेते हैं, x square y double dash plus x y dash plus y is equals to 0। क्या hence proved हो गया? Yes.
Yes. Yes, sir. Yes. Very important thing that I want you to learn here. इसके कभी भी डिनोमिनेटर्स में आते हैं ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ. बात समझ में आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Helps a lot. It really helps a lot. So everyone, please note this down, and everyone will have to rejoin the meeting.